पीछे भी ले जाना माइक अभी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, मेरे ठाकुर जी रखा है मैंने सेवा में 2 साल पहले, 1 साल हो गए आपसे दीक्षा लिए हुए। उनको दो ना बात करा। एक मिनट मैया रुको, आपसे बात कर लेंगे। क्यों पाठक क्यों नहीं बात करा उनसे? फिर करवा रहा हूँ महाराज जी। बोलो। जी 2 साल हो गए मैं ठाकुर सेवा करती हूँ, तो मैं उन्हें, एक मेरी बेटी है तो मैं पुत्र भाव से उन्हें रखती हूँ। सही मैं है। उनका मुंडन करना चाहती हूँ, तो करा सकती हूँ? हाँ, किसका तीसरा मुंडन? साल। ठाकुर जी का। ठाकुर जी का मुंडन? पुत्र भाव से रख रही हूँ ना। तो उनके बाल हैं? नहीं, वही ऐसे ही, मतलब उनके संस्कार टाइप हाँ, के। करा दो। क्योंकि पुत्र भाव से उनको मैं सही है, दूसरा सही नहीं है। कर रही। और राधा रानी रखना चाहती हूँ, तो क्या जैसे हम ना करने लायक रहे पूजा स्थिति में, तो हमारे मिस्टर मतलब पतिदेव कर सकते हैं क्या सही उनकी है, पूजा? सही है, कर सकते हो। कब पूजा? नहीं, राधा रानी की हाँ, तो पूजा आप दोनों करें, पति पत्नी। करते हैं, ठाकुर जी की ये भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन जैसे हम नहीं करने लायक हैं तो ये कर हाँ, तो सकते पति हैं। करेंगे उस समय। पति। राधा रानी को स्नान हाँ। वगैरह ये सब करा सकते हैं। कर सकते हो। जी। गुरु जी, मैं ऐसे नाम जब अपने श्रीमन नारायण दिया था, लेकिन ज़्यादातर मैं राधा राधा कहती हूँ, तो कोई गलत तो नहीं है ना? सही है, सब सही है। राधे राधे। मेरी बेटी को राधे राधे सबको बोलते राधे। खुश चलो, सबको माइक दो। थोड़ा राधे थोड़ा बात राधे। करिए, सब खुश रहो बेटा, सबको मौका मिलना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। हैं? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? वो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? जैसे सिगरेट जला हैं? जैसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो, कुछ वो तो काम है जलाने का। मान लीजिए अगर उसे सिगरेट भी जलाई गई हो तो वो लाइट है, वो लाइटर आग है, आग थोड़ी अशुद्ध होती है। बस इसलिए पूछा मैंने आपसे। गुरुजी, ये कल्प क्या होता है? कल्प? हाँ। कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। अच्छा ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। अच्छा। एक गुरुजी, कल्प में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। 1000 चतुर्युग अच्छा बीतते हैं, उसे मेरा कल्प कहते हैं। एक सवाल और है, अगर मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहूँ गुरुकुल में तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। मतलब कितनी एज होनी चाहिए लमसम? वो कार्यालय में सब जानकारी मिलेगी आपको। अच्छा गुरुजी, राधे राधे। जी। गुरुजी राधे राधे। जी। जी गुरुजी, घर में मेरे लड्डू गोपाल रखे हुए हैं हमने, तो उनका हाथ खंडित हो गया, गिर गए मेरे हाथ से, तो उनको मतलब रख सकते हैं घर में? हाँ, खंडित पूजा नहीं करते, ठीक से ले लीजिएगा, उनकी पूजा करिए। बाकी उनको घर पे दर्शन के लिए रख सकते हैं, पूजा नहीं करते हैं। जी राधे राधे। ले जाओ, पीछे ले जाओ माइक। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, हम बिहार से आए हुए हैं, आरा से। पहले मैं फौजी था, एक सर्विसमैन हूँ, अभी मैं अच्छा गृहस्थ हूँ। आपसे मिलने के लिए 2 साल से सोच रहे हैं, 2 साल से प्रवचन सुनता हूँ, लेकिन मौका मुझे भगवान ने आज दिए हैं, तो आए हैं। और मेरा एक लड़का और वो बहू है, तो बहू मेरी बहुत पूजड़ीन है। कभी कभी गुस्सा करते हैं कि कुछ काम भी करो, तो 12-1 बजे तक भगवान का पूजा करती है, तब कुछ बनाती खाती है। अभी यहाँ पर आए तो उनको लिए अष्ट धातु का मैं लिया हूँ बाल गोपाल, तो बोलती पंडित जी से पूछिएगा, बाबा से पूछिएगा कि अष्ट धातु का मूर्ति ठीक होता है? हाँ, अष्ट धातु की सेवा पूजा कर सकते और हैं। एक क्वेश्चन उसने और किया है कि उसकी पूजा पाठ किस प्रकार किया जाए? कथा में सब बताते हैं, कथा सुनना सब बताएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। अच्छा गुरुजी, जो मंत्र ले लेते हैं उनको कांदा और लहसुन खा सकते हैं कि नहीं? लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगता, ना खाएं, ये पक्ष ज़्यादा अच्छा है ना खाने का। यदि कोई खाता है तो वो पाप नहीं है, आप ना खाएं, वो पक्ष ज़्यादा उत्तम है। चलो, और किसी का सवाल? नहीं। हाँ बोलो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि मैं ऐसे टीका लगाती हूँ, तो मेरे से मेरी दोस्त कहती है कि तुम टीका क्यों लगाती हो? मतलब टीका लगाना एक ढोंग करना है मतलब, और मैं पूजा कौन बोला ढोंग करती हो? मेरी फ्रेंड है एक। तो बोले हम टीका ना लगाएं तो क्या लगाएं? बोले पगड़ी मुसलमानों की टोपी पहन लें। नहीं गुरुजी। बोले हम सनातनी हैं, हम तिलक नहीं लगाएंगे तो क्या मुसलमानों वाली टोपी पहनेंगे? गुरुजी वो भी बोले मुसलमान जब टोपी लगाते हैं तो वो लोग तो नहीं कहते कि तुम ढोंग कर रहे हो, पर सनातनी जब तिलक लगाते हैं तो दूसरे क्यों बोलते हैं कि ढोंग है? भाई ये सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। गुरुजी, मैं पूजा भी करती हूँ ना, मतलब मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ, जैसे कि मैं अभी वृंदावन आई हूँ पहली बार, और मैं आपके पहली बार ही दर्शन कर रही हूँ, आप मतलब बहुत अच्छे लगे सच में। तो गुरुजी वो कह रहे हैं कि मतलब भगवान दिल में होने चाहिए, जाने से क्या होता है, मतलब दिल में भगवान कैसे आएंगे, मतलब मैं ये सोचती हूँ। कौन बोला ऐसी? मेरी दोस्त बोली कि भगवान दिल में होना चाहिए, तो उनसे बोलना दोस्त से कि तुम अपने दिल का एक्सरे करवा के मेरे को दो, मैं देखूं तेरे दिल में कितने भगवान हैं। उससे बोलना तेरे दिल में है। मैंने बोला उससे, तो वो बोलती है कि भगवान दिल में होना चाहिए, बाहर क्या पूजा करना, तो क्या बोलना, आप अपनी फ्रेंड से बोलना कि तेरे दिल में है, तो पहले तू दिखा, एक्सरे करा के दिखा दे। गुरुजी, भगवान दिल में आते कैसे हैं, बस मेरे को ये बता दो। भगवान दिल दिमाग से परे हैं बेटा, भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं।
जो भक्त प्रेम करता है भगवान उससे मिल जाते हैं। ऐसे दिल विल में भगवान नहीं रहते, है ना। दिल का काम तो केवल खून को पंपिंग करना, साफ करना है। तो दिल में भगवान कहाँ बैठेंगे? भगवान तो प्रेम का विषय है। प्रेम से पुकारो, प्रेम से भजो, भगवान उस प्रेम से प्राप्त होते हैं। गुरुजी जैसे कि मेरे पेपर आने वाले हैं, तो मैंने दिनचर्या अपनी बनाई थी, तो मैं उसको मतलब फॉलो नहीं कर पाती हूँ, मतलब भूल जाती हूँ, कभी मन नहीं करता, कभी मतलब कुछ हो जाता नहीं, है। मन तो स्थिर करना पड़ेगा, पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, तब लगेगा। चलो, धन्यवाद। गुरुजी आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बताओ सवाल क्या है? सर मैंने आपका वीडियो एक देखा था जो अखिलेश सिंह यादव के साथ में था आपका। कृष्ण भगवान के नाम कितने अखिलेश यादव पूछ रहे थे, वो वीडियो देखा था। आपने कहा था उनसे कई हजारों नाम है, वो इतने एटीट्यूड में बोले थे अखिलेश यादव, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जीवन में उन्हें आना नहीं है। वो गुरु जी से ऐसे एटीट्यूड में बोले थे। जब आपने कहा था भगवान के कई नाम है, आगे वाला वीडियो हम देख नहीं पाए थे, वो आपने क्या बोला था, आप बता दो हमें। भगवान के अनेक नाम है, बात सही है। भगवान का नाम है कृष्ण। नहीं, वो वीडियो बता दो, उन्हें आपने क्या जवाब दिया था? यही बोला था हमने कि भगवान का नाम पहला कृष्ण ही है, और भागवत जी में यही लिखा है। राधे राधे। एक महीना हो गया हमें, अब हम कल जाने वाले हैं गौरी गोपाल। गुरु जी आशीर्वाद दो। आशीर्वाद। कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी मेरे पापा 2019 में शांत हो गए थे। उनके बाद में 2 साल बाद मेरे छोटे भाई शांत हो गए। उसके बाद में हमने पोथी पाठ करा दिया था। उसके बाद में अब 1 साल पहले मेरे बड़े भाई थे, वो भी शांत हो गए। मेरे बड़े भाई थे, 2 ही भाई थे मेरे, दोनों शांत हो गए। तो महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने पोथी पाठ करा दिया था, लेकिन जो भाई अब शांत हुए हैं ना, वो कभी कभी उनकी परछाई दिखती है घर के अंदर, सपने में भी बहुत आते हैं, बच्चों को भी दिखते हैं। थोड़ी परेशानी चल रही है घर में। ठीक हो जाएगी, सब भगवान ठीक करेंगे। कभी समय निकले तो गया जी श्राद्ध करने, पिंडदान इत्यादि। नहीं, जैसे मैं दोबारा पोथी पाठ कराना चाहूँ उनके नाम का, भाई के नाम का, करा सकते हैं। हमारी मैया है खाली अकेले घर के अंदर, वही करवाएंगे महाराज जी। ठीक, तो मुझे आपसे ऊपर बात भी करनी है महाराज अभी जी। ऊपर बैठेंगे बात। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा ये कहना है कि एक मंदिर था हमारे घर के सामने हनुमान जी का, वो खंडर था, तो उसे चंदा मांग के सब चंदा मांग के महिलाएं सब बनाए। अब उसमें हम लोग जब मंदिर बन गया है तो उसमें भजन कीर्तन करते हैं, तो लोगों का कहना रहता है कि तुम लोग ढोंग करते हो यहाँ पे भजन करके। तो बोले क्या करें? तो वही सवाल करना है गुरुजी। वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे सोंग रचाते हो। तो बोले क्या करें? बोले यहाँ क्या करें? बोले मुर्गा लड़ाएं, नाटक करते हो, बोलते हैं सब बाजा उजा बजा के हम लोगों को परेशान करते हो, ऐसा बोलते हैं हम लोगों को। कौन है वो लोग? यही पड़ोस के लोग ही बोलते हैं। कहाँ से हो आप? मैं नागपुर से आई हूँ, महाराष्ट्र से। तो पड़ोसी परेशान करते हैं। हाँ करने तो आप तो भजन किया करो। हाँ, भजन करने से मना करते हैं। तुम लोग रात में बैठते हो, हम लोगों को परेशानी होती है। तो कितनी रात को बैठते हो? हम लोग 8 बजे बैठते हैं, 10 बजे उठ जाते हैं गुरुजी भजन करने के लिए। तो आप लोग ना शोर कम किया करो, बाहर आवाज कम जा। बोलते तुम देवी के गाना बजाते हो तो हमारे आंख पे देवी आती है, ऐसा बोलते हैं हम लोगों को। अच्छा, गाना भजन आप करते हो, देवी उनको आती है? हाँ, परेशान हो जाते हैं हम लोग। देवी जानबूझ के तुम लोग देवी का गाना गाते हो, सभी माताओं का गाना गाते हैं हम लोग। तो बोले भूत का गाना गाएंगे तो भूत आ जाएंगे उसके बाद। वही है गुरुजी, आप ही बताओ इनको क्या ऐसा करना, अगली बार चुड़ैल का गाना सुनाना ताकि चुड़ैल आ जाए के बाद। हाँ, बताओ गुरुजी, आप ही बताओ कि हम क्या करें। भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भजन करो, पर ऐसा होना कि रात के देखो 8 बजे कोई बच्चा पढ़ भी रहा होगा, डिस्टर्ब किसी को ना हो, ये भी नहीं, बात बहुत सही। कम स्लो आवाज में करते हैं, बाजा ही मत बजाओ। और आवाज कम कर लिया करो। और कितना आवाज कम करे, कुछ तो नहीं रहता है गुरुजी मंदिर में। थोड़ा आवाज कम करके अपना भजन करो, ठीक है, लोगों को भी डिस्टर्ब ना हो। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी सब बोलते हैं कि घर में ज्यादा भगवान नहीं रखना चाहिए, तो ये माइक छोड़ दो, आप बोलो। हाँ, सब बोलते हैं कि घर में ज्यादा भगवान नहीं रखना चाहिए, तो ये बात मतलब सही है कि नहीं? ज्यादा भगवान मतलब कितने भगवान होते हैं? मतलब जैसे कि लड्डू गोपाल है, मेरे पास 3 लड्डू गोपाल हैं, जो एक राधा कृष्ण के साथ है, 2 अलग अलग हैं, और मेरे पास 3 शिव जी हैं। मतलब हर भगवान की 2-2 3-3 मूर्तियां हैं, तो वो सही है या नहीं रखना? नहीं होनी चाहिए। अच्छा। एक है तो बहुत है। अच्छा ठीक है, एक ही बहुत है ना, ठीक है ठीक है। राधे राधे महाराज जी। जी। हम रीवा से आए हैं, हम एकादशी के व्रत रहते हैं, तो हमें लोग बोलते हैं कि गुरु मंत्र नहीं लिए तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। मिलेगा।
और महाराज जी हमारे द्वार में पीपल का पेड़ है। सही है। तो लोग बोलते हैं कि आपके घर का बरकत नहीं होगा, विध्वंस हो जाएगा। तो आपके घर में बरकत हो रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। महाराज जी हो घर में कुछ भी नहीं था। हाँ। आज उन्हीं का सेवा करते हैं। बजरंगबली का मेरे घर में मूर्ति है, स्थापना छोटा सा मंदिर था, अभी तो मंदिर बन रहा है। तो लोग मेरे को यही बोलते हैं कि हमेशा ताना मारते हैं कि इसके घर पीपल का पेड़ है, मेरे पास जमीन नहीं है सर। महाराज जी पीपल का पेड़ जिनके घर के पास होता है, अक्सर वो घर और अधिक तरक्की करता है। हमारे आप माइक छोड़ दो जी महाराज। हमारे घर में, हमारे अपने गांव में, हमारे अपने घर के पास भी एक पीपल का पेड़ है जी महाराज। और हम लोग ने पीपल की खूब सेवा की जी, जल चढ़ाना, दीपक जलाना, और आज उन्हीं पीपल भगवान मतलब वासुदेव भगवान की कृपा से सेवा की। उन्हीं की छाया में जब उनकी छाया पड़ती है ना, तो घर में छत में उनकी ही छाया पड़ती है। उन्हीं की छत्र छाया से देखो आज आप सबकी सेवा ये दास निवेदित कर। यही मेरे साथ भी हुआ महाराज जी। मेरे पास पीपल कुछ भी नहीं जिसके घर था। के आसपास है वो घर में तरक्की जरूर होती है, लेकिन इतनी नेगेटिविटी फैला रखी है पीपल के नाम से कि पूछो ही मत। महाराज जी तो मेरे बेटे बेटा हैं जो आपको लाइफ में देख रहे हैं, इनको आशीर्वाद दे दीजिए। जिसके घर के आसपास पीपल है वो बस शाम को दिया जलाएं और सवेरे 1 लोटा जल चढ़ाएं। यदि इतना करोगे तो वह पीपल आपको वह कृपा, वहाँ के देवी देवताओं का जो उस पीपल में कहते पीपल में भगवान नारायण का वास होता है। इस कृपा से आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आप सोच नहीं पाओगे। ये पीपल की पूजा का फल है। पीपल में भगवान नारायण का वास होता है। महाराज जी जी बजरंगबली की पूजा करते हैं, वहीं पीपल के पेड़ के नीचे है। सही है। बोलते हैं कि बजरंगबली यहाँ से भाग गए, बजरंगबली नहीं है। कौन है फिर? चलो पड़ोसियों को बक बक करने दो, आप अपना करते हो। राम राम गुरुजी। जी मेरा एक पर्सन है गुरुजी, मैं अभी यहाँ मंदिरा में आया हूँ, फिर भी परिक्रमा करते हुए भी राम राम रटता हूँ, घर पे भी राम राम रटता हूँ। इससे कोई दोस्त तो नहीं है ना, मुझे पहले खाता पीता था, अभी छोड़ दिया एक्सीडेंट होने के बाद। सही है, अब नहीं खाना, छोड़ दिया सब। फिर ठीक है। राम राम रटना, अभी यहाँ राधा राधा कृष्ण कृष्ण रटू है तो गलत। राम राम जपो, राम राम, यहाँ भी राम राम रटू गुरु। ठीक है, राम राम जपो घर पे भी सब जगह। चलो और सबको मौका दो। राधे राधे गुरु जी। जी भगवान की दुआ से सब कचू है, बस आशीर्वाद दो। अब ये बता दो मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। और माँ? माँ भी राजी है। और लड़की जिससे प्यार करती लड़की पूरी राजी है। और लड़की के माँ बाप? वो कह रही है यहाँ चले माँ चल। और लड़की के माँ बाप? लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कचू राजी है। तो लड़की के माँ बाप, अब तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छुरा को तो ब्याह होना नहीं है, एक मिल गई है तो वो बोला बेटा अब जो मिल रही है मिल जाने दे। तो तेरे पिताजी तो इस भाव से बोल रहे हैं तू कर ले, क्योंकि तेरे ब्याह ऐसे होएगो ना है ना। प्यार दी है गुरु जी, बीच में वही टांग अड़ा रहे हैं बस। कौन? बाकी लड़की के घर वाले, बाकी सब प्यार दी है। अच्छा ये बताओ तुम्हारी छोरी है जाएगी हैं? तो जब तुम्हारी बेटी होगी हाँ तो तुम अपनी बेटी का पक्ष लोगे कि नहीं, कहीं भी जाने दोगे जा बेटी? ना 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 वो बात ना है। देखो गुरुजी, अगर हमारी वो लड़की जो है, सुनो, वो जो लड़की है उसके माँ बाप का अधिकार नहीं है कि अपनी बेटी पे? अधिकार आता है गुरुजी। देखो वहाँ से हमने कह दी है, तू घर वाले ने राजी कर ले। हाँ। अब अगर ना है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। बताओ वो भागवे को तैयार है? वो भागवे को, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? वो कह रही है कहूँ कुंदा लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुनका रही है, मेरी सुन रही है। वो तो तुम्हारे तुमने बस में कर रखी है बात? बिल्कुल। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूँ करके, बस खेल खत्म है भाई। अरे वो माँ बाप से भी तो एक बार पूछ लियो लाला। माँ बाप कितने राजी कर रहा हूँ, मना रहा हूँ गुरुजी, बहुत मान जाए तो सही है। मान जाए, नहीं बोलो छोरी तो भागवे को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। तो जहर काय को खवाएगो लाला? ना मानने तो कौन ना मान रहे हो? अगर धोखा देंगे तो बुरा है। अब देखो वो तो कह रही है मेरे बाप ना मानने, कोई बात ना शादी कर लो तुम। चलो भैया अब ये तुम जानो और लड़की के माँ बाप जाने, तो फिर गुरुजी आशीर्वाद तो दे ही देते। आशीर्वाद तो हम ये देंगे कि आप सुखी रहें और वो लड़की के माँ बाप दुखी ना हो बस। हाँ बस। जय हो गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं बंगाल से आई हूँ और मैंने ये सुना है कि जिसकी दीक्षा नहीं होती है वो राधा रानी या फिर कृष्ण के नाम नहीं ले सकती है। ले सकते हैं, क्योंकि मैं आज से 5-6 साल पहले मैं मानती ये सच है कि मुझे लगता था कि कृष्ण भगवान सिर्फ प्रेम करती है, मुझे ये पता नहीं था कि वो किस तरीके से प्रेम करती है। जब मैंने आपकी ये जो सुना तब से मुझे पता चला कि वो क्या है, वो प्रेम क्या है। तो तब से मैंने उनके लिए इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती मेरे अंदर क्या चलती है, क्योंकि मेरा दीक्षा नहीं हुई है, मेरा कोई गुरु भी नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने आज तक। हाँ तो दीक्षा ले लो और प्रेम से नाम जप करते रहो। मैंने बस उनका नाम लेती हूँ, पर पता नहीं कि इसमें मेरे पाप लगता है क्या, या फिर नहीं नाम लेने से पुण्य होता है, पाप छोड़ी।
भगवान का नाम भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसिदस हो। कैसे भी नाम लो, नाम कल्याणकारी है सब प्रकार से। गुरुजी बस आपके मुंह से एक बात बता दो कि मैं क्या नाम लूं। आप अभी क्या जपते हैं? मैं तो राधे राधे बोलती हूँ। हाँ तो राधे कृष्ण बोलती रहो। राधे कृष्णा ठीक है गुरुदेव, मैं आपको ही मानती हूँ। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं क्या करूँ? कहाँ लगता है? खाने में। दिन भर खाते हो? हाँ खाते रह, दिन भर खाते हो? वैसे ही समझ लो। तो कितना खा जाते हो? जितना आप बोलो उतना खाऊंगा। जितना हम बोलेंगे उतना कैसे खा लोगे भाई? हाँ भाई जितना आपके पेट में समाएगा उतना ही तो खाओगे। हम कह देंगे कि कुंटल खा लो, थोड़ी खा पाओगे? नहीं। फिर इसलिए आप पेट भर के खा लो, है ना, यहाँ गले तक भर के खा लो और खाने के बाद मन लगा के पढ़ो। ठीक है, पढ़ाई जरूरी है बेटा, मन लगाना। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं उसका क्या करूँ? नहीं लगता, लगाओ। कैसे लगाऊं? प्रैक्टिस, मन को समझाओ, अभ्यास। अभ्यास यानी तो कौन? बट मैं प्रैक्टिस हर रोज करता तो भी नहीं होता है। करो, आपका मन आपका गुलाम, उसे कंट्रोल करना। तो वो याद नहीं रहता, मतलब तब मैं पढ़ाई करता तो मुझे मन नहीं करता। अभी क्या पढ़ते हो? अभी कौन सी सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ मैथ्स, अलजेब्रा। तो अभी कॉलेज में हो, स्कूल में हो? कहाँ? स्कूल 10वीं 11वीं कहाँ हो? 10वीं में। ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़ो, पढ़ाई में मन लगाना। नहीं लगता ये कोई प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न ही रॉन्ग है, गलत है। नहीं लगता ये तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे लगता ही नहीं। नहीं लगता, लगाना पड़ता है। मेरा ध्यान भटक जाता, मतलब कहाँ जाता है ध्यान? गाड़ियों में। कौन सी गाड़ी? रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी। तो आपके पास है रेंज रोवर? नहीं। जब है नहीं तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? पहले तो करना पड़ेगा। पहले पढ़ लिख लो, कमा लो, फिर आ जाएगी रेंज रोवर। इसमें क्या है यार, लड़कों का यही हाल है, या तो मन लड़कियों में जाता है। नहीं, लड़कियों में नहीं, या गाड़ियों में जा रहा है। ये गाड़ी आजकल लड़के बैठ के क्या, अरे यार वो गाड़ी अच्छी है, हम काश वो। जब तुम्हारी अभी पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ लो। ऐसी रेंज रोवर तो 50 आके खड़ी हो जाएंगी। आप में काबिलियत होगी तो रेंज रोवर आ जाएगी, काबिलियत नहीं होगी तो ऐसे सपने देख देख के मर जाओगे। इसलिए बेटा सपनों में ना जिया करो, रियल जिया करो, मन लगा के पढ़ो। काबिलियत, जो व्यक्ति काबिल है ना वो सपने देखता नहीं है, सपने को ठीक ठीक साकार कर लेता है। साकार करने पे बिलीव करो, सपने देखने पर नहीं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जानकारी में तो पाप नहीं किया हूँ, एक पाप हुआ है। अहिर बिरादरी से आता हूँ महाराज जी। मैं दूध गांव में बेचता था, पानी मिला के बहुत बेचा हूँ। ये पाप है कि सही है? पानी का धन पानी में और नाक कटे बेईमानी में। नहीं, सब लोग बोलते हैं कि अहिर बिरादरी अगर पानी मिला के दूध नहीं बेचेगा तो शुद्ध नहीं होगा दूध है। यही सब बोलते थे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, ये 7 दिन की यात्रा में आज तक कभी की नहीं थी। तो स्टार्टिंग में आपसे बात की थी तब तो इतना हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे रहते रहते ये तो फील आया ही नहीं कि आप गुरु हैं। ऐसे लग रहा था बड़े भैया की तरह, कहीं भी चले जाओ, किसी से कुछ भी बात कर लो और कोई भी हेल्प चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब घर पे सब फोटोज़ देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे सब खाना मिल रहा है और ऐसे ऐसे व्यवस्था है, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत ही बढ़िया। खुश रहिए जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ। जब हम यहाँ आ रहे थे तब हमें नहीं पता था कि व्रत 84 को यात्रा हो रही है। 4 दिन पहले ही हमें पता लगा और हमने हमारे पति परमेश्वर से पूछा तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ। फिर मैंने मेरी गुड़िया का सोचा कि इसको नहीं ले जाऊँ। इसने ऐसी बात कही कि मुझे इस 84 के चक्कर से मुक्त होना है, मम्मी मुझे भी ले चलो, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। धन्यवाद। और बहुत 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 आनंद हुआ गुरु जी, धन्यवाद। इनका नाम लिखाओ भैया, जाओ। बहुत अच्छा। जय श्रीमन नारायण। जो 84 कोस की यात्रा करता है वह 84 के चक्कर से मुक्त होता है। ये बात सच। सुनो, अब इनको बात कराओ, जाओ जाओ, नाम लिखाओ, जाओ उनके साथ जाओ। जय श्रीमन नारायण। हैं? अच्छा, आप जन्मदिन है मैया, ओ मैया पीली, बात कर रहे हो? आज जन्मदिन है आपका, हैप्पी बर्थडे टू यू है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत। जय श्रीमन नारायण जी। आपके चरणों में कोटि कोटि बात करनी है, हो गई आपकी, बोलो। गुरुदेव 84 कोस की यात्रा हो रही है, अब 4 धाम की बड़ी यात्रा करना है जी। खुश रहिए। क्या मैया लड़का ही रही हो मेरी माँ? ये बात कराओ इनसे, जो प्रश्न बची हो कल भी बात करेंगे, बोलो। गुरु जी के श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जी जी। गुरु जी, मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं व्रत 84 कोस यात्रा करूं। एक बार हमारी गली में कथा हो रही थी तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि मतलब ज़िंदगी में एक बार व्रत 84 कोस यात्रा करनी चाहिए। जब मैंने टीवी पे सुना कि आप यात्रा करवा रहे हैं
तो अभी मैंने बोला भी नहीं था, तो मेरे पतिदेव वहीं बैठे थे। उन्होंने बोला कि आप जाओ, आप ब्रज 84 कोस यात्रा करके आओ, गुरुजी करवा रहे हैं। गुरुजी अभी हम दिसंबर में आए थे, तो आपने पूछा कि अब कब आओगे, तो मेरी बहन ने बोला कि हम 1 साल के बाद आएंगे। मैंने बोला अगर गुरु कृपा हुई तो हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। गुरुजी आपकी कृपा हो गई हमारे ऊपर और हम जल्दी आ गए। और गुरुजी एक बार आप सब मेरे सपने में आए, मेरे घर आए गुरुजी, आप पूरे घर में घूमे और मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आपको देख के बहुत रोई गुरुजी, आपके पैरों में पड़ी। पहले आप मेरे पड़ोसी के घर गए, मुझे पता चला कि मेरे गुरुजी आए। मैंने बोला गुरुजी आप वहाँ मत जाओ, मेरे घर आओ। फिर आप वहाँ से मेरे घर आ गए गुरुजी। मैं बहुत धन्य हो गई, आप मेरे घर में आ चुके हैं गुरुजी। आपके इसी चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। सब जो रह जाए कल भी है अपन। गुरुजी नमस्कार जी। कुसुमा दासी का आप नमस्कार प्रणाम स्वीकार करना जी। गुरुजी आपकी कथा किसका पता चला 84 कोस यात्रा का, तो मेरा आना संभव नहीं था। तो जब मेरे बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे यात्रा दीदी जरूर चल, मैं बोली बहुत प्रॉब्लम है, कैसे जाऊँ। मेरे बेटे से बात की, मेरे बेटे ने बोला मम्मी आप जरूर जाओ। तो मेरा बेटा और पोता बहुत खुश है, सारा फैमिली बहुत खुश हुआ। उनका भी आशीर्वाद देना और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम जी। मेरा निवेदन है, आपने ये यात्रा जो कराई है ये बार बार होती रहे, बिल्कुल साल में 2 बार तो कम से कम हो, 2 बार होगी। उसके बाद जो मेरा एक दूसरा निवेदन है कि आपके सरस्वती साक्षात विराजमान है, तो आपके 18,000 श्लोक का एक सीरियल बन जाए। काय का? 18,000 श्लोक भागवत का अच्छा एक सीरियल बनाओ, जिससे लोग भी और लाभान्वित हो। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे।